नमस्कार, आप देख रहे हैं वोकल न्यूज़। दरअसल दोस्तों, आप हरियाणा के किसी भी जिले से हो तो आपकी खबर जानना बेहद ज़रूरी है। और अगर आप हरियाणा के रहने वाले हैं तो अगर आप हरियाणा की रोज़ जैसी खबरें पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहली बड़ी खबर कोरोना वायरस को लेकर सामने आई। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर सामने आई हरियाणा से। हरियाणा में कोरोना से होने वाली मौतों ने बढ़ाई चिंता, नए केसों में गिरावट जारी। हरियाणा में बुधवार को कोरोना को लेकर राहत के साथ चिंता की खबर भी सामने आई। राहत की बात रही कि कोरोना के केसों में कमी मिली, जबकि चिंता की बात यह रही कि मौतों की संख्या में फिर से बढ़ोतरी हो गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक कोरोना के 6818 नए केस मिले तो वहीं 153 लोगों की मौत भी हो गई, जो कि बीते दिन के मुकाबले ज़्यादा अधिक रही। जिसके बाद प्रदेश में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा कुल 7076 तक हो चुका। प्रदेश में कुछ दिनों से कोरोना के नए केसों में लगातार कमी आ रही है, जिससे एक्टिव केस में भी कमी होने की संभावना थी। प्रदेश में अब एक्टिव केस कम होकर 70,758 रह गए। इसके साथ ठीक होने वालों की संख्या में तेजी से आने रिकवरी रेट के काफ़ी सुधार हुआ। रिकवरी रेट एक बार फिर 90 के पास पहुंच चुका, जो कि राहत की बात सामने है दोस्तों। COAI ने विज को लिखा पत्र, 5G के कोविड फैलाने की अफवाह पर लगाए रोक। जी हाँ, कोविड-19 महामारी के फैलने के लिए 5G टेस्टिंग को जिम्मेदार ठहराए जाने के बारे में फैलाई जा रही गलत सूचना के मद्देनजर सेल्युलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया COIA ने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को एक पत्र लिखकर उनसे इस तरह के अफवाह पर रोक लगाने का अनुरोध किया। जी हाँ, पत्र में कहा गया कि कुछ शरारती तत्व यह अफवाह फैला रही हैं। कोविड-19 महामारी से हो रही लोगों की मौतों और स्वास्थ्य समस्याएं 5G टावर की टेस्टिंग के कारण हो रही हैं, न कि कोरोना वायरस की वजह से। COIA ने पत्र में कहा कि हम इस बात पर प्रकाश डालना चाहते हैं कि इस प्रकार की अफवाहें पिछले 2 हफ्ते के मुख्य रूप में सेमी अर्बन और ग्रामीण क्षेत्रों में फैली है। हरियाणा राज्य में इस तरह से गलत सूचनाएं में वृद्धि हुई है। पत्र में कहा गया है कि ऐसी घटनाओं में जिनमें हरियाणा राज्य के किसान समूह भी कोविड महामारी को 5G सेवाओं की जोड़ने से मिथक पर उत्तेजित हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अनिल विज की तरफ से बहुत ही बड़ी खबर। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ है। ग्रामीणों का बड़ा ऐलान, लॉकडाउन का नहीं करेंगे पालन। जी हाँ, अधिकारी बोले यह कदम घातक सिद्ध होगा। हरियाणा में सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ाकर 24 मई तक कर दिया ताकि कोरोना का कहर पूरी तरह से थम सके, लेकिन अब कुछ गाँव में इसका बहिष्कार का ऐलान किया गया। जी हाँ, बहुत ही बड़ी खबर है हिसार से। बीते कल जहाँ हिसार के एक गाँव के मसूदपुर ने पंचायत कर लॉकडाउन के बहिष्कार का ऐलान कर दिया था, वहीं अब जींद के गाँव दानोदा के लोगों ने भी लॉकडाउन के नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया, जिसको लेकर बुधवार को कई देर तक ग्रामीणों ने हिसार चंडीगढ़ हाईवे को जाम भी रखा। पुलिस ने उन्होंने समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माने। ग्रामीणों का कहना है कि आज के बाद से कोई भी लॉकडाउन का पालन नहीं करेगा, गांव में कोई भी मास्क नहीं लगाएगा और अब सभी दुकानें को खुलवा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब हरियाणा के मुख्यमंत्री ही कोरोना के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो ऐसे में ग्रामीण भी कोरोना के नियमों का पालन नहीं करेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि जिस तरह पहले गांव में रहते थे उसी प्रकार अब सभी रहेंगे। जी हाँ, बहुत ही बड़ी खबर थी हिसार से। बढ़ते दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर की तरफ है। JJP में शुरू हुई बगावत, राजकुमार ने पार्टी को कहा अलविदा। JJP विधायक रामगढ़ काला का विरोध क्या हुआ, JJP में बगावत का दौर शुरू हो गया। बीते दिनों विधायकों का विरोध हुआ और JJP किसान सेल के महासचिव राजकुमार चंदोली ने पार्टी को अलविदा कह दिया। पानीपत टोल प्लाजा पर आयोजित भारतीय किसान यूनियन की बैठक में JJP नेता राजकुमार ने पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। इसी मौके पर राजकुमार ने कहा कि वो पिछले 30 सालों से चौटाला परिवार के साथ राजनीति में जुड़े हैं। इनेलो छोड़ने के बाद उन्होंने सोचा था कि JJP किसानों के लिए कुछ करेगी, लेकिन सत्ता में आते ही JJP बसपा की गुलाम बन बैठी। ऐसे में उन्होंने आज किसानों के साथ देते हुए JJP को अलविदा कह दिया। उधर भारतीय किसान यूनियन गुट चंडूनी के उपाध्यक्ष सत्यवान नरावल ने राजकुमार चंदोली के JJP छोड़ने के फैसले में स्वागत किया। उन्होंने कहा कि किसान अपनी ताकत और आंदोलन के दम पर लड़ाई जीत चुके हैं, बस जीत का ऐलान बाकी रह गया। नरवाल ने बताया कि सरकार कोरोना के नाम पर आंदोलन को तोड़ना चाहती है, लेकिन आने वाले दिनों में दिल्ली बॉर्डर पर किसानों की इतनी तादाद होगी कि सरकार के पसीने छूट जाएंगे। दोस्तों बढ़ते इसी के साथ अगली बड़ी खबर की तरफ है। रेलवे स्टेशन की दीवार गिरी, लोगों ने लगाया घटिया मटेरियल लगाने का आरोप। जी हाँ, बहुत ही बड़ी खबर है हरियाणा जैसे। हरियाणा के यमुनानगर में भारी बारिश के चलते जगाधरी वर्कशॉप रेलवे स्टेशन पर एक दीवार गिर गई। यह दीवार कुछ दिन पहले ही बनाई गई थी। लोगों का कहना है कि दीवार के निर्माण का घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया गया, सीमेंट की जगह रेत लगाया गया था, जिसके चलते यह दीवार गिर गई। जानकारी के अनुसार आज सुबह बारिश के बाद ही दिन पहले ही बनाई गई स्टेशन की यह दीवार गिरी। सेवानिवृत्त कर्मचारी दलबीर सिंह का कहना है कि वह इस इलाके के रहने वाले हैं। जब यह दीवार बनाई जा रही तभी मिस्त्री को बोला था कि रेत क्यों डाल रहे हैं, सीमेंट डालो।
लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि दीवार नीचे गिर गई। बारिश के बाद यह दीवार गिर गई, जिसका कोई बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन बारिश के चलते ऐसे लॉकडाउन के कारण रेलवे स्टेशन पर यात्री नहीं थे, जिसके चलते बड़ा हादसा टल गया। रेलवे अधिकारी ने इस मामले की जांच करने की बात कही। दोस्तों बढ़ते हैं इसी के साथ अगली बड़ी खबरों की तरफ। जिस अस्पताल का सीएम ने 3 दिन पहले किया था उद्घाटन, उसी में हुई 3 कोरोना मरीजों की मौत। यहाँ बहुत ही बड़ी खबर हिसार से है। हिसार में 500 बेडों के चौधरी देवीलाल संजीवनी अस्पताल में वेंटिलेटर न मिलने से 3 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इस अस्पताल का बीते 16 मई को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उद्घाटन भी किया था, लेकिन 3 दिन बाद यहाँ मरीजों ने दम तोड़ दिया। उधर स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक केवल 2 लोगों की ही मौत की पुष्टि की है, लेकिन सूत्रों की माने तो 3 लोगों ने दम तोड़ा है। जानकारी के मुताबिक 2 मरीज 17 को 18 को अस्पताल में भर्ती किए गए थे। ये तीनों मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे। बुधवार को इनकी अचानक से तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। डॉक्टर्स ने परिजनों को इन्हें वेंटिलेटर वाले अस्पताल ले जाने के लिए कहा। इससे पहले परिजन ले जा पाते तो इन तीनों ने दम तोड़ दिया। अगर ये सब दोस्तों बढ़ते इसी के साथ अगली बड़ी खबर की तरफ है। साइबर ठग का कारनामा, बगैर OTP पिन पूछे ठग ने युवक के खाते से उड़ाई नकदी। जी हाँ, बहुत ही बड़ी खबर है साइबर सेल को लेकर। ये साइबर ठग ने धोखाधड़ी कर युवक के खाते से 3124 रुपये निकाल लिए। आर्यनगर कॉलोनी थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी गई। जवाहर नगर निवासी विशाल डल ने बताया कि 4 मई की दोपहर उसके खाते से ऑनलाइन धोखाधड़ी कर 3124 रुपये निकाल लिए गए। इसके बारे में उसे पता नहीं चला। विशाल ने बताया कि उसे किसी ने भी अपने खाते से संबंधित कोई जानकारी नहीं दी और न ही कोई पिन शेयर किया। आर्यनगर कॉलोनी थाना पुलिस के अनुसार मामले की जांच आरोपी का पता लगाया जा रहा है। दोस्तों ये थी बहुत ही बड़ी खबर है। बढ़ते इसी के साथ अगली बड़ी खबर की तरफ है। कोरोना मृतकों के परिजनों को मिले 5-5 लाख रुपए का मुआवजा, मीडिया कर्मी को हो रहा 50 लाख अभिमत। जी यहाँ बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमित केसों की संख्या व मौतों के आंकड़ा पूर्व मुख्यमंत्री व नेता विपक्षी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मनोहर लाल सरकार पर जमकर कटाक्ष वार किया। वहीं भूपेंद्र हुड्डा ने कोरोना महामारी की वजह से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को आर्थिक मदद देने की मांग भी की। वहीं पीड़ित परिवारों की पेंशन राशि और फ्रंटलाइन वर्करों के 1 करोड़ रुपए का बीमा भी कवर योजना का लाभ देना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार से कोरोना मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की मांग की। जिन घर में कोई भी काम करने वाला नहीं बचा, उन परिवारों को 5000 रुपए प्रति महीना पेंशन के तौर पर दिया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे परिवारों में बच्चे के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाए। दोस्तों ये हरियाणा से जुड़ी बड़ी खबरें। दोस्तों ऐसी हरियाणा से जुड़ी बड़ी खबरें देखने के लिए वोकल न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूले, इस वीडियो को शेयर करना ना भूले, ताकि और भी लोगों तक यह जानकारी पहुंच के मिलेंगे। दोस्तों आगे बड़ी खबरों के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।